नहीं, चोट नहीं लगी है। हाँ जी, किसी ने मारा गया है उसको, उससे हथौड़े से वो मारा बोल रहा है कि मुझे मारा गया है, वो वीडियो बना के भेज रहा है। सर। ये होता है केस, हमने जहाज पे देखा जहां पर एक चीफ कुक ने एक कप्तान को, फिलिपिनोज में एक कप्तान को 17 बार चाकू घोंप दिया गया है। बिल्कुल। ये हुआ है। और सर लिटरली ऐसा दिन था कि एक दिन मैं सोचा कि बस अब जहाज से नीचे कूद जाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। और मैं लिटरली कूद जाता, वहां पर एक फिटर आ गया, मेरी जान बचा लिया, क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी। कोलकाता में अभी एक शिप डूबा है, उसमें अभी भी करीब 5 लोग मिसिंग हैं, कैप्टन सहित मिसिंग है, कैप्टन भी मिसिंग है। 4 लोग मिसिंग हैं। मिसिंग का मतलब समझ जाइए कि वो नहीं मिल रहा है उनको, वो तो भाग होगा, मिलेगा तो मिल गया। 99.99% चांस है कि दे आर नो मोर। पहली गलती। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? सो मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, इनका नाम है रोहित जी। न्यूज़ टैंक नाम का एक न्यूज़ पेपर कम चैनल ये चीज़ चलाते हैं सर। लिंक्डइन इन ट्विटर पे बहुत फेमस है। और सच बोलिए तो एकमात्र न्यूज़ एडिटर कम सर हिंदी में क्या बोला जाएगा? संवाददाता। संवाददाता, यस। संवाददाता हैं जो कि मैरीटाइम न्यूज़, मर्चेंट नेवी की न्यूज़ को कवर करते हैं। लखनऊ के रहने वाले रोहित जी, आपका हम स्वागत करते हैं सर। कैसे हैं आप? धन्यवाद, बढ़िया, सब एकदम बढ़िया है। रोहित जी से हमारी पहली मुलाकात हुई थी पटना में, जब हम सी फेयर्स के लिए पटना पहुंचे। इसलिए कहा जाता है सर कि कहीं भी जाना बर्बाद नहीं होता है, जाइए, आपको अलग अलग तरह से लोगों से मिलने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे वक्त, और वहाँ पर जाकर पता चला कि सर का अपना न्यूज़ चैनल है और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें डालते हैं। और मज़े की बात है, भिड़ने से नहीं डरते हैं। हमें अगर अभी कोई कंपनी बोल दे कि आपको लीगल नोटिस भेजना, हम चैनल से डिलीट मार देते हैं वीडियो। ये कहता है हमें दीजिए, हम डालते हैं और हमारे लोग लड़ेंगे। मैंने बोला प्लीज़ सर, आप ही संभाल लीजिए चीज़। तो रोहित जी, स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा बताइए सूक्ष्म में कि आपका मर्चेंट नेवी से कैसे पाला पड़ा कि भाई आप यहाँ के आप। देखिए, पहले आपको मैं बता दूं, लड़ने भिड़ने वाली बात, जैसे आपने सोचा होगा ना, मुझसे भी कई लोगों ने कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप सब लोगों ने सुना होगा। मेरा कहना है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन भूजने वाले की आँख फोड़ सकता है। इन केस अगर वो लग गया उसको, तो आँख पक्का फूट जाएगा उसका। अब अपना सवाल करिए आप। अब मेरा सवाल थोड़ा सूक्ष्म में अपने बारे में बताइए, और कैसे मर्चेंट नेवी के आप ऑथर बने कि आप भाई न्यूज़। देखिए, मैं 2011 से मैं पत्रकारिता में हूँ। इससे पहले मैंने MJMC जो कि मास्टर इन जर्नलिज्म होता है, वो मैंने किया वर्धा, महाराष्ट्र से। उसके बाद में फिर मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस से, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मतलब मीडिया में आया, और 2012 से पूरी तरह से मैं मीडिया में आ गया। और जो मेरा बीट था, मतलब हर किसी पत्रकार का एक बीट होता है कि इस पर काम करेगा वो। सबसे पहले मेरे पास एजुकेशन बीट आई, वो भी जनता से जुड़ा हुआ था डायरेक्ट, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद स्वास्थ्य बीट मैंने काम किया। फिर उसके बाद 2019-20 में कुछ ऐसे केस आए जो कि ये थे कि शिपिंग इंडस्ट्री में मतलब जो मिसिंग के केस ज़्यादा हो रहे थे, और फिर ऑन बोर्ड डेथ हो रही थी। उन सब चीज़ों को लेकर के कहीं से मुझे न्यूज़ मिली, फिर मैं उस पर काम करना शुरू किया। कारण सीधा सा ये था कि अगर जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो किसान कर्जदार हैं। मतलब किसान जिस दिन पैसा बोना शुरू कर देगा, उस दिन आप भूखों मर जाएंगे। पैसा का मतलब मूंगफली बोना शुरू कर दे, वो गन्ना बोना शुरू कर दे, धान गेहूँ ना उगाए, ठीक है, तो जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है फिर। तो ऐसे में किसान जो है हमारे लिए काम करता है, मतलब पूरे समाज के लिए काम करता है। तो इससे जो हमारे नाविक भाई हैं, वो हमारे लिए LPG लेकर के आते हैं, पेट्रोल, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में नहीं बनती हैं। और शिपिंग एक ऐसा माध्यम है जो कि मुझे लगता है सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, जो चीज़ों को मतलब लेकर आता है हमारे यहाँ। तो ऐसे में उनकी बात कौन करेगा? तो एक पत्रकार का, चूँकि देखिए मैं पूर्णतया पत्रकार हूँ, मैं हमेशा रिपोर्टर ही रहना चाहता हूँ, संवाददाता ही रहना चाहता हूँ, मैं संपादक भी नहीं बनना चाहता, ठीक है। कारण उसका ये है कि हम जितना चलेंगे, जितना जाएंगे, उतना लोग मुझे मिलेंगे। और सीधा सा मैं, चूँकि जो सी एंड शोर के बारे में आपको पता ही होगा, तो जो उसके एक तरह से जो उसको पूरा हेड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुझे लोगों से पैसा, मतलब मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए, हर एक से मुझे चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हर एक के लिए काम करता है। तो वही मेरा मानना है कि जहाँ जन है वहाँ धन है, जहाँ लोग हैं वहीं पैसा है, ठीक है ना। तो अगर सब लोग सामूहिक रूप से अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। आज स्थिति ये है कि कभी रात को 12 बजे, कभी सुबह 2 बजे, क्योंकि कारण क्या है कि सिर्फ कहीं ऐसी जगह है जहाँ रात में भी दिन है और रात तो रात है ही। तो ऐसे ही मुझे फ़ोन कॉल आते रहते हैं, और काम चलता रहता है सब लोगों का। क्या काम, मतलब किस तरह के फ़ोन कॉल आते हैं? फ़ोन इस तरह आते हैं, जैसे मैं अभी जल्दी आपको बता दूं, 1-2 कॉल। अभी एक दिन की बात है, मतलब 2 महीना पहले, मैं चूँकि पहले मना किया कि कंपनी नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी का मतलब दुबई से फ़ोन आया, 3 बजे कुछ मिनट हो रहा था सुबह का।
तो व्हाट्सअप मेरा हमेशा ऑन रहता है। बस सीधा सा ये है कि अगर कोई कॉल आ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि वो शिप से ही आ रहा होगा, नए नंबर से फ़ोन आ रहा था। फिर मैं उठा और फ़ोन उठाया, बोला सर मैं फ़ला बोल रहा हूँ, आपका नंबर फ़ला फ़ला ने दिया है और हमारे शिप का 4 में से 2 या 3 कंप्रेसर को काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शिप डूब जाएगा और मुझे दिक्कत होगी, कैसे भी करके साइन ऑफ करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा वेट करो, और क्योंकि 3 बजे मैं उठ जाऊँगा, कोई और नहीं उठेगा, जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। फिर मैंने सुबह से उस पर काम पे लग गया। जैसे थोड़ा सूरज भगवान सामने हमारे आए, मैं धीरे धीरे काम पे लग गया। मैंने कैप्टन सौरभ सारस्वत जी हैं जो कि मुंबई से हैं, सी एंड शोर उनकी कम्युनिटी है, बहुत अच्छा काम करे। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने अपने एक मिलने वाले से जो कि दुबई में ही रहते हैं उनको फ़ोन किया। फिर पीएससी जो कि है वहाँ पहुँची वो, फिर कंपनी में मेरी बात हुई, फिर डी शिपिंग के यहाँ बात पहुँचाई गई, और होते करते 5-7 घंटे में वो लड़का वहाँ से रेस्क्यू हो गया। मतलब रेस्क्यू मतलब ये उसको साइन ऑफ दिया गया। कंपनी तैयार नहीं थी कि बोला मेरा घाटा होगा, नुकसान होगा, ये होगा। तो हमने उससे ये कहा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, आर्टिकल 21 जो कि हमारा मूल अधिकार है, वो हमारे जीवन की रक्षा की गारंटी लेता है। आप गारंटी ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़का बाहर आया और इंडिया आके एक मैसेज उसने ड्रॉप किया, फिर कि ऐसे। और अब आप ये देखिए कि वो जहाज़ ठीक 1 महीने बाद आग लग गई, उसमें आग लगी। सर ऐसा, चलिए ये तो एक केस हो गया, कोई ऐसा जैसा कि जिस तरह के आप संवाददाता रिपोर्टर लग रहे हैं, कोई बड़ा केस कंपनी का नाम लिए बिना जहाँ पर कुछ बड़ा आया हो आपके पास, कुछ बताइए थोड़ा सा हमें उसके बारे में। हाँ देखिए, ऐसा है कि एक कोई भी जो वास्तव जो पत्रकार है, जो वास्तव रिपोर्टर है, उसके लिए जो नोटिस होता है ना, एक उपहार होता है। लीगल नोटिस की बात करें जिसे मैं बहुत डरता हूँ, ये उपहार समझते हैं, बताइए। वो एक उपहार है कि अच्छा मतलब कुछ किया तो इसका मतलब नाम तो हुआ, नाम तो ठीक है। तो एक चूंकि नाम नहीं लेना है, लेकिन हाँ कंपनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है। नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे उस कंपनी का प्रचार भी नहीं करना है कि उसका नाम लेके मैं प्रचार करूँ। तो ऐसे में क्योंकि मेरी एक विश्वसनीयता, उसकी विश्वसनीयता है कि नहीं मैं नहीं जानता। तो ऐसे में हुआ क्या कि एक केस था, अगर आप कहें तो मैं केस का नाम बता दूं। केस का नाम नहीं, केस ये था कि चीफ इंजीनियर संजय चौधरी हैं जो कि गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, और 2019-20 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और वो जो डेथ थी, जो कई जांच हुई तो उसमें पता लगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हुई, लड़ाई हुई। फिर उसके बाद में उसको लेके 156(3) जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि कोर्ट आदेश देता है कि हाँ इसके ऊपर FIR दर्ज कीजिए। कंपनी के ऊपर FIR दर्ज हुआ, उनके कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ। फिर उसके बाद में जब वो FIR दर्ज हुआ तो मुझे जानकारी मिली, और फिर मैंने कॉल किया। जो IO थे जो उसके जांच कर रहे थे, वो IPS थे, निमिष पाटिल नाम है, इस समय कहीं के SP भी हैं इस समय वो यूपी के। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसी केस हुआ है, तो बोले हाँ जानकारी है मुझे। फिर मैंने उनका वर्जन लिया, क्योंकि पत्रकार का धर्म यही है कि अगर मान लो दोनों पक्षों को आप सुनिए, जो पीड़ित है पहले उसको सुनिए, फिर बाद में जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, पत्रकारीय धर्म यही होता है। मैंने दोनों से बात करी, जो कंपनी के, चूँकि वो बड़े कंपनी बड़े लोग, तो वो मेरा फ़ोन क्यों उठाएंगे, लेकिन मेरा जो एक दायित्व है वो मैंने किया। IT एक्ट के तहत ये भी, अगर आपने किसी को मैसेज डाला, उसने रिप्लाई नहीं किया, आपने मैसेज डाला, मान लिया जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने अपना काम कर दिया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जब मैंने वो खबर बनाई कि मतलब इस तरह से हुई, देखिए मेरा ये मानना है, जो एक मिसिंग शब्द होता है मर्चेंट नेवी में, तो मेरा ये कहना है कि, और फिर बाद में कल को लोग बोलेगा कि अरे वो तो छलांग लगा गया, ऐसा कर गया। किसी को मरना होगा अपने घर पे मरेगा, वो ट्रक के आगे चला जाएगा, उसके ट्रेन के आगे चला जाएगा, वो क्यों जाएगा वो समुद्र मरने की, व्हेल खा लें उसको वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें फिर ऐसे में मेरा ये है कि जो इस मिसिंग शब्द है मर्चेंट नेवी का, वो एक सुनियोजित हत्या है, या प्रायोजित हत्या भी मैं उसको बोलता हूँ, सीधा सा मतलब, ठीक है। हो सकता है कुछ केसों में 1-2 होता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है मामला। खैर फिर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। फिर उसके बाद में मुझे एक प्रेम पत्र मिला कुछ दिन बाद, और उसमें बढ़िया से लिखा था कि आपने हमारा ऐसे ऐसे किया। हमारे उस वीडियो का लिंक उसमें डाला हुआ था। मैं और खुश हो रहा था, अरे वाह, मतलब न्यूज़ टाइम यहाँ तक पहुँच गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर आगे मैंने बढ़ा, मतलब उस पैरा में जो है कई जगहों पे न्यूज़ टाइम उतना ही हमारी खुशी एकदम दुगना, मतलब मुझे लगता है जब परमवीर वो भारत रत्न मिल रहा है मुझे, है ना, भले राष्ट्रपति नहीं दे रहा, लेकिन कुछ और मिलता रहा कोई। फिर उसके बाद में फिर जब वो नोटिस आया तो हमने कहा अच्छा ठीक है, इसका जवाब भी देना है। तो लीगल टीम अपनी, उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद में फिर जो पीड़ित परिवार था संजय चौधरी का, उस फैमिली ने भी उस नोटिस को बनाने में मेरा सहयोग किया। फिर हमने एक मेल किया कि देखिए मैं विशुद्ध हिंदी पत्रकार हूँ, आपका एक मुझे आंग्ल भाषा में एक अड़ू डाक प्राप्त हुआ है,
और आपको मैं ये बता दूं कि मैं पूर्णतया हिंदी में इतने वर्षों से काम कर रहा हूं। यदि आपको मुझसे कोई सवाल प्रश्न करना है तो कृपया मुझे हिंदी में देवनागरी लिपि में देने कष्ट करें, अन्यथा 24 घंटे के भीतर आपका ये मेल अड़ुडाक अमान्य हो जाएगा। धन्यवाद। लगभग 1.5 साल होने को, 2 साल, आज तक उसका जवाब नहीं आया। और कितने का उन्होंने ज़्यादा नहीं था, 20 करोड़ 65 लाख का था। 20 करोड़ 65 लाख का मानहानि दावा था, छोटा सा, समझ ज़्यादा लीजिए। नहीं था। सर मैं देखिए थैंक यू वेरी मच। एक देखिए जहाँ पर एक तरफ मैं जैसे बोला ना, ये जो पॉडकास्ट है यहाँ पर व्यूज़ वाली बात है सर, तो जहाँ पर एक तरफ मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इस चीज़ को कि आप कोई तो है जो कि जहाज़ों की बात रख रहा है, मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों को बता रहा है। इवन आप तो मिनिस्टर साहब से भी सवाल करते हैं। हाँ, पत्रकार का धर्म में सवाल करना, और वो बीच से हाँ वो उनके ऊपर जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब दिए बिना चले गए। हाँ, आप उसमें होता बहुत है। खुश हुए, अगर आप उसमें थैंक यू बोल के चले गए तो आप उसमें भी खुश हो गए बहुत। हाँ, उसमें भी चलो मैंने बात तो रखी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था तो आपको एक प्रसंग बता दूं, भीष्म पितामह भी चुप थे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, ठीक है। तो भीष्म पितामह की जब मृत्यु हुई तो बाणों की सैया पे थे, और मृत्यु से मतलब इच्छा मृत्यु उनको मिला हुआ था, और वो पड़े हुए थे बाण पे और दर्द से करा रहे थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हो रही थी, ठीक है। और लोग हंस रहे थे उस समय, मतलब इवन भगवान श्री कृष्ण भी हंस रहे थे कि देखो ये मैंने कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, आप जो नहीं बोल ठीक रहे हैं आप है, लोग मैं बता रहा, हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। फिर उसके बाद में आप वहाँ वो चुप रहे, उसका परिणाम होगा कि बाणों की सैया पड़े हुए हैं। आप फिर आइए त्रेता युग में आइए, जब सीता माता का हरण होता है, जटायु रावण से लड़ता है, ठीक है। लड़ते इतना है कि उनके दोनों पंख भी काट देते हैं। उसके बाद वो जाके ज़मीन पे पड़े रहते हैं। भगवान राम आते हैं, उनको अपनी गोदी में लेते हैं। भगवान राम रो रहे हैं और वो मृत्यु से कहते हैं जटायु कि अभी रुके रहना, राम आएंगे तब मेरी मौत होगी। भगवान राम आते हैं, उनको जटायु में लेते हैं। भगवान रो रहे हैं, जटायु हंस रहे हैं कि अरे मेरा इतना सौभाग्य कि मैं राम की गोदी में अपना प्राण त्याग रहा हूँ। तो चुप रहने का एक परिणाम आप देखिए और बोलने का परिणाम देखिए। चलिए, तो इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है रोहित जी, मैं आपकी इस बात से भी चलिए एग्री करता हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं जो कि अच्छा बोलना चाहते हैं, ख़राब चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहते। बट मैं एक चीज़ है जहाँ पर देखिए आप मेरे गेस्ट हैं, जहाँ पर मैं आपके साथ एग्री करूँगा, और कुछ जगह है जहाँ पर मैं अपना पॉइंट रखने का वो जरूर रखूँगा। आप जैसे कि आपने कभी जहाज पे सेल नहीं किया, ये गलत बोल रहा, सही बोल रहा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे मैं सारे जानने वाले में कोई मर्चेंट नेवी नहीं है, जानने लेकिन वाले में कोई 13 से 14 साल मैं जहाज पे रहा हूँ। जी। तो और जहाज पे रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि अगर कोई मिसिंग हो जाता है, ये मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ, हम हाँ, agree with बिल्कुल, disagree बिल्कुल, भी कर हाँ, सकते हैं। मैंने आपका बोला पूरा हक है, बोलने हाँ जी, का पूरा आज़ादी हक सबको है, है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर मिसिंग है तो आपने से बोला कि सुनियोजित और अप्रायोजित मतलब कि प्लानिंग हो सकती है, नहीं, प्रायोजित। प्रायोजित। इसका प्रायोजित का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? मतलब हमें लगता है कि हो सकता है प्लान्ड होगी या ये चीज़ यस होगी। यस यस, पूरा प्लान। हाँ, ये आप देखिए क्या है था कि ये यहाँ पर मैं सबसे कहना चाहूँगा, देखिए मैं 14 साल जहाज पे सेल किया हूँ, और मेरा ये मानना है कि एक ही तरीका है प्लान होने का कि रात को अगर कोई जहाज पे है और पीछे से कोई धक्का दे दे, बाकी और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये मेरा मानना है, और ये मैं किसी केस के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। बाकी उसके अलावा जितना मैंने 14 साल सेल किया है, मेरे लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि 4-5 लोग साथ में मिली भगत में कर रहे होंगे मेरे लिए। अब इसका मतलब सर ये भी है कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। मैं किसी को नकार नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ हम अपना जो ओपिनियन शेयर करते हैं सर, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, राइट रोहित जी? तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी नज़र में मैंने ना तो कभी कि अगर 5 लोग इतनी हिम्मत जो कि अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, अलग अलग सिटी के हो सकते हैं, मिल के ऐसा कुछ सुनियोजित प्लान करें या कर पाएँ। बट हैविंग सेड दैट, दुनिया में बहुत कुछ होता है, जब तक कोर्ट में कोई रूलिंग प्रूव ना हो जाए, वो कहते हैं ना इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट हाँ, 14 साल सेल करने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसा प्री प्लान्ड मेडिटेशन मतलब मेडिटेटेड मर्डर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन आई वुड से इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग जहाज पे, मैं आपको सर रोहित जी आपसे कह सकता हूँ, एक बार जहाज पे ऐसा था कि मैं जहाज से, रोहित जी आप मेरे साथ देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। एक दिन जहाज पे ऐसा था कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत दुखी था, और चीफ एयर ने मेरी जय माता दी कर दी थी। मुझे आप आपसे मेंटल हैरेसमेंट कह सकते हैं, और मैं कहूँगा क्योंकि मुझे काम नहीं आता था। और सर लिटरली ऐसा दिन था कि एक दिन मैं सोचा कि बस अब जहाज से नीचे कूद जाऊँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, और मैं लिटरली कूद जाता। वहाँ पर एक फिटर आ गया, मेरी जान बचा लिया, क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी। अब सर ऐसे केस के अंदर, क्योंकि सर जहाज पे देखिए आप रहे नहीं है जहाज पे तन्हाई भी होती है, अकेलापन भी होता है, परिवार से दूर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और
ज़मीन पे बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं सर। क्या होता है कि जितने भी सुसाइड होते हैं ना, मैक्सिमम क्या होता है कि वो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन होता है कई बार। अब मैं सिर्फ सुसाइड की बात कर रहा हूँ, वो उसे उस टाइम पे एक सेकंड को लगता है यार बस अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, और आदमी बहुत सारी चीज़ें कर जाता है। बिल्कुल। ये मेरा मानना है। दूसरी बात मेरा ये भी मानना है कि हो सकता है कोई आवेश में गुस्से में आके किसी एक से कोई दिक्कत हुई, लड़ाई हुई, और रात को अचानक से कुछ करते हुए धक्का दे दिया नीचे रात को और पता नहीं चला, ये भी हो सकता है। बट जो साजिश वाला मामला है, मैं अगेन मैंने देखा नहीं अपने जीवन का, ये नहीं कि हो नहीं सकता, बट जो आपने बोला कि मेडिटेटेड वाला मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए अभी अग्री नहीं करता हूँ। बट जो भी आप कह रहे हैं आप कमिटेड हो सर, आपका एक्सपीरियंस है। जय माता दी, आप मेरे गेस्ट हैं यहाँ पे। आप कहाँ बैठे हैं इस समय? मैं सर देहरादून में। देहरादून बैठे हैं ना जी। देहरादून में कुछ ही समय पहले फैमिली का नाम सुना होगा आपने, मैं नाम भूल रहा हूँ करके है, एक शिप पे था, उसके सर से हाथ से खून बह रहा था, उसकी डेथ हो गई, शिप पे डेथ हो गई। क्या इसको हत्या नहीं मानी जाएगी? अगर कहिए तो मैं आपको नंबर दे दूं उस परिवार का, उसकी पत्नी यहाँ पे रहती नहीं है। सर, अब चलिए ऐसे ये थोड़ा सा वो बनता है, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। नहीं सर अगर सपोज की चोट लगी है सिर पे। नहीं, चोट नहीं लगी है। हाँ जी, किसी ने मारा मारा गया है उसको, उससे हथौड़े से वो बोल रहा है कि मुझे मारा गया है, वो वीडियो बना के भेज रहा है, इसीलिए कहता हूँ। हाँ तो सर ये चीज़ देखिए, अब जब किसी ने अगर मान सपोज कीजिए, ये नाम को सबको बस ब्लर कर देना, अगर सपोज कीजिए सर कि किसी के हथौड़ा, सर ये होता है केस, हमने जहाज पे देखा जहाँ पर एक, नहीं सर मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर एक चीफ कुक ने एक कप्तान को, फिलिपिनोज में एक कप्तान को 17 बार चाकू घोंप दिया गया है। बिल्कुल ये हुआ है, ये हो गया सर जहाँ पर कि आवेश गुस्से में आके ये कर दिया गया। वो केस अभी भी चल रहा, दिल्ली का मामला सर ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं सर जो चल रहे हो, बट व्हाट मैं कहता हूँ कि एक प्री मेडिटेटेड कि 5 लोग मिल के कर रहे हैं या मिल के डिसाइड हो रहा है कि ऐसा किया जाए, मैं वो नहीं जानता। ये केसेस जो आप बता रहे हैं सर ये हो चुके हैं, ये हो रहे हैं। शिप पे कितने लोग रहते हैं? सर 20-22 लोग। एक बंदा अगर एक आदमी को 17 बार का चाकू मारा तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो सर जब, हाँ सर ये मैं अपना फंडा देता हूँ, अगर आप प्री-प्लान नहीं मानेंगे सर, मैं कहाँ से देता हूँ सर, जब 17 बार वो गुस्से में आके मार रहा था, अगर मैं भी रहूंगा ना सर वहाँ पे, अगर मैं भी, हमें पहले सिखाया जाता है कि सेफ्टी फर्स्ट, और मुझे पता है कि अगर मैं बगल में जाऊंगा मेरे को भी छुरा घोपा जा सकता है, मैं हल्ला मचाऊंगा, हमें फायर जब आग लगती है शिप के ऊपर, आग आग चिल्लाना पड़ता है हमें बुझाने से पहले। तो जब वो 17 बार घोप रहा होगा, मैं अगर वहाँ पर खड़ा और मैं देख रहा हूँ, मैं फटाफट जाके लोगों को इकट्ठा करूँगा ताकि 15-20 आए और यहाँ खड़े अगर मारने आए तो मुझे भी कोई बचाने वाला हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी जो हमें जहाज के लिए सिखाई जाती है। मैं वहाँ पर मंगल पांडे बन के जाके उसे रोकने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो जब गुस्से में बैठा है और पता नहीं कितनी ताकत है, 17 उसे मार हो सकता है, 12 मारे 5 मेरे मार दे और कहानी खत्म हो जाए। ये मैं अपना बता रहा हूँ, गलत सही की मैं जानकारी नहीं रखता। नहीं तो वही कर रहा हूँ कि जो मतलब 22 लोग होते हैं, एक को मार रहा है, 20 बचे, वो 20 लोग कहाँ थे? क्यों नहीं बचाने आए उसको? सर अब आप सर जहाज पे सेल नहीं किया चीफ, अब ये बड़ा मुश्किल काम है। आप नहीं, हाँ, आप ये नहीं जानते। अब आपने बोला चिल्लाएंगे, नहीं सर, चीफ कुक रात खाना बना रहा है। सुनिए हाँ जी, चिल्ला तो सकते हैं ना आप? सर नहीं चिल्ला सकते सर, मैं आपकी देखिए, आप वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कप्तान साहब पीछे बैठे हैं, अगर जहाज को आप, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ है जो आपने बहुत सी चीज़ें बोली सर, आप जब आपको एक बार मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको एक बार जहाज पे लेके जाइए प्लीज। हाँ नहीं बिल्कुल, जहाँ पर एक गैली के अंदर, जहाँ पर एक चीफ कुक अगर खाना बना रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा है, और पीछे से एक आदमी आता है गुस्से में आ रहा है, उसे पता है इस टाइम अकेले काम कर रहा है और वो मार रहा है और वो आवाज़ भी कर रहा है, जो वो डोर होते हैं, वो जो फायर डोर होते हैं, वाटर टाइट डोर होते हैं, उससे कितनी आवाज़ बाहर जाएगी और कितने सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह के रूम नहीं होते कि यहाँ पर आवाज़ दी जाए। तो आपके लिए जो समीकरण, देखिए एक संवाददाता का काम, रिपोर्टर का काम जहाँ तक ये है, क्योंकि आपके पास आवाज़ की दम है और आप निडर हैं, जो निडरता आपके पास है सर, वो शिपिंग कम्युनिटी को बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बस एक निवेदन करूंगा, एक बार आप जहाज का सर, और ये आप करा मेरे साथ सर, मेरे पास एक बार इन्हें जरूर लेके, क्योंकि एक बार जहाज समझ तो शायद आप और भी चीज़ें निटी-ग्रिटी, क्योंकि सर आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पर है कि जहाज के वर्जन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक बार अगर आप जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए, तो मैं मुझे लगता है कि आप, और इसके पहले मैं एक चीज़ और चेक करूंगा। हाँ प्लीज, जिस घटना का जिक्र यहाँ हो रहा 17 बार चाकू वाला, मैं पता करूंगा, क्योंकि वो फैमिली कहीं ना कहीं मेरे टच में हो जाएगी, वो दिल्ली की फैमिली है, और वही घटना को काफ़ी समय हुआ। अभी हाल ही मुझे कैप्टन साहब जो उस समय शायद जूनियर रैंक पे थे, उस समय सेल कर रहे थे, वो मुझसे बता रहे थे इस घटना के बारे में। तो मैं पता करूँ किस जगह पे वो घटना हुई, क्योंकि वो वाला मान सकता हूँ कि हाँ अंदर बंद है, किचन बंद हो गया, पता कीजिए, ये संवाददाता का फर्ज है, ये बिल्कुल पता करूंगा। मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं खोजता रहता हूँ, मतलब खुराफात एक तरह से कि खुराफाती दिमाग। जी, हम ये नहीं चाहते, देखिए लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के यहाँ हो, हम खुद भगत सिंह बन जाएंगे, ठीक है ना? हमें पड़ोसी के यहाँ नहीं जरूरत है, हम खुद ही क्यों, दूसरा क्यों हमारे लिए करने आएगा, हम खुद ही उसके लिए करने आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत जगह बहुत सही हैं, मैं बस चाहता हूँ एक बार, लेकिन एक मेरी बात ये है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हुई, ठीक है ना, मतलब कि अभी जो वर्तमान, मैं ये तो कहूँगा अच्छा है कि जो वर्तमान डीजी शिपिंग है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें बढ़िया चल रहा है।
लेकिन कहने का मतलब ये है मिसिंग और डेथ केस बहुत दिन से हो रहा है, आज तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ? चलो ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि विदेश मामला है, ठीक है, हम ये मान ली विदेश मामला है। कोलकाता में अभी एक शिप डूबा है, आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता ना, 1-2 महीना लगभग हुआ हो, सितंबर या कब की घटना है। उसमें अभी भी करीब 5 लोग मिसिंग हैं, कैप्टन सहित मिसिंग है, कैप्टन भी मिसिंग है। वो इंडिया वाटरवेज के मतलब जो भारतीय सीमा है उसके अंतर्गत एक घटना हुई। भारत में रजिस्टर्ड वो कंपनी है, ठीक है ना। वो कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था, 4 लोग मिसिंग हैं। मिसिंग का मतलब समझ जाइए कि वो नहीं मिल रहा है उनको, वो तो भाग होगा, मिलेगा तो मिल गया। 99.99% चांस है कि they are no more। पहली गलती है कि आप खुद सीफेरर रहे हैं, आपको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है, मैं तो मानता हूँ सर। ठीक है ना। दूसरा ये कि आज तक मतलब 4-5 महीने हो गए, आज तक जो है वो कौन जिम्मेदार है इस नहीं तय हो पाया। ये एक दिक्कत है सर। तो नहीं, ये क्यों दिक्कत है? क्योंकि सीफेरर जो है वो बोला कि हाँ ठीक है, डॉलर मिल गया, अब अपना आराम से लोग ऐश करते हैं, घूमते घामते हैं, दूसरे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो चाह रहा भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो। सर इसीलिए मैं ठीक है आपके ना? व्हाट्सएप चैनल तो का अब- पार्ट अब- बनाऊं कि अब जब न्यूज आएगी सुनिए, हम भी डालेंगे सर। अब सुनिए, अब क्या हुआ कि वो जो कैप्टन साहब थे वो ओवर एज थे, पहली बात। फिर उसके बाद में उनकी 2 बेटियां हैं कैप्टन साहब की। उनकी वाइफ का मुझे फ़ोन आया, बोली ये इस क्लास में है, वो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इस क्लास में है, ठीक है। जो एक कैडेट गायब हुआ, उसके पिता वो मुझे फ़ोन करते हैं, और रॉय फैमिली है, वो फ़ोन करते हैं मुझे कि और कि मैं अब क्या करूं, मतलब पत्नी की हालत ऐसी होती जा रही है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का, ठीक है। जिस दुबई में अभी 1-2 महीना पहले शिप में आग लगी, वहाँ पे वो फैमिली जो कि बिहार के रहने वाले, मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, वो 2022 में उनकी शादी हुई थी, वो शायद सेकंड इंजीनियर थे वो। 2022 में उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी 4 महीने की प्रेगनेंसी है। मतलब पति ख़त्म हो गया, पत्नी को पता है कि मेरा पति ख़त्म हो चुका है और मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है, ठीक है। उसके बाद 15-20 दिन बाद उसका बॉडी आती है यहाँ पे इंडिया में। वो 20 दिन कैसे गुजरे होंगे उसके, कितने सीफेरर उससे मिलने जाए होंगे? रोहित जी मैं हर तो जगह बस पे, वही मैं जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसी को। रोहित जी मैं अगर हर कोई जगह घटना पे आपके होती साथ है, हूँ इस कोई- पूरे पॉडकास्ट में। रोहित मैं जी आपसे ये भी कहूँगा, हाँ जी, कि आपसे ये भी कहूँगा कि आप ऐसे सीफेरर्स का, पहले बात तो आपसे मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ रहते हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मतलब आपका सेटअप भी देखा, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उस फैमिली जरूर जाके मिलिएगा आज देहरादून में, जब भी समय मिले आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप ठीक है। उनको लगे तो ना, कम से कम उनको लगेगा ना, जैसे मान लो क्या होता है, मैं किसी फैमिली से बहुत मिलता हूं, जरूरी है सर, बहुत उनको जरूरी लगता है कि चलो हमारे बारे में कोई सोच रहा है, ठीक है ना। हम तो ये भी करने वाले हैं कि जैसे सीमा पे कोई शहीद होता है, उसकी बॉडी आती है, लोग आते हैं, एमएमडी क्या कर रहा है बैठ के, उसको जाना चाहिए। अगर किसी की डेथ होती है कहीं पे भी, यूपी में, बिहार में, कहीं भी हो रही है, तो जाए वो बैठा, वो शिप पे गया, अपना काम कर रहा था वो वहाँ पे, वो तब उसकी डेथ हुई है, या जो भी चीज़ें हुई हैं, वो जाइए उस देखिए उसको। कितने लोग गए पूछने आज तक? सर हमें पता ही नहीं है। आप और यहाँ पर मैं बैठ के सबके सामने सॉरी बोलता हूँ कि मेरी भी गलती है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा है कि आपकी ये बड़प्पन है कि आपने अपनी गलती को स्वीकार नहीं, किया, बिल्कुल, है ना। 100%। तो ये चूंकि ये आपकी कम्युनिटी है, 100%। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बतौर पत्रकार, बतौर नागरिक, सर कि मैं हम किस तरह चीज़ों को करें। सर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, सब जगह पे जितने अपनी चीज़ें बोली उन सब में हर जगह पे मैं अग्री करता हूँ कमिटमेंट के साथ। सिर्फ जो आपने एक चीज़ बोली कि जो सुनियोजित और प्रायोजित वे में बोला, सिर्फ वो जगह, क्योंकि मैं जहाज पे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बहुत प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है। आगे से मैं इसको, मैं आगे से इस शब्द को मैं सुधार भी कर लूंगा। अरे अगला सर, जो मेरा ऐसा वीडियो आप बनेगा, तो बहुत लेकिन मैं बोलूंगा कि जो आपके देहरादून में फैमिली है उससे जरूर मिलिएगा। 100%। हो सकता है कुछ अभी चीजें आपको पता लगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बिल्कुल अभी आपको नंबर अभी दे दूंगा, दीजिएगा, मेरी टीम और, will और reach out। फिर आप मुझे फोटो भेजिएगा, हम इससे मिलाया हूं। अरे सर ये प्रूफ फिर सर मैं को उसको, डरी फिर मैं नहीं, फिर उसको दूंगा कि देखो सीफेरर किस तरह से अवेक हो रहे हैं। सर मैं ये कोशिश चीज़ करूंगा, बताऊंगा। और सर ये जरूरी है। मैं इसलिए देहरादून में सर ये काम कर सकता हूँ। देखिए कारण क्या है ना, देखिए घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है, ठीक है ना, वो कोई भी हो, चाहे मतलब आज के डेट में, मतलब आप क्या उम्मीद करेंगे कि अगर आप गूगल सर्च करिए तो अनिल अंबानी, कौन बड़ा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बड़े, अनिल अंबानी छोड़े, अनिल अंबानी को अपने पत्नी के जेवर तक बेचने पड़ गए। आप गूगल करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो समय है, ये समय कब पलटा मारे किसी को पता नहीं होगा। नहीं सर ये कुछ चीज़ें तो हैं, इसलिए जो है वो मतलब जरूरी है। रोहित जी देखिए, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज़ सीखा हूँ, वो ये है कि अगर कुछ देहरादून में कोई ऐसी चीज़ रहेगी और कोई भी सीफेयर ऐसी कोई चीज़ पॉइंट डालेगा, मैं कोशिश करूँगा। और बाकी सर इसलिए मैंने आपको कल क्या बोला कि मैं न्यूज़ टाइम के मुझे चैनल में डालिए, अगर ऐसी कुछ चीज़ आती है। और दूसरी बात, अगली बार सर देहरादून में ऐसा कुछ भी पता चलता है आपको, आप बताइएगा, एटलीस्ट एक जहाजी तो पहुंचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये मैं कोशिश यही करूंगा। मेरा प्रयास है, प्रयास सफल नहीं हुआ है। रोहित जी देखिए, जहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल, बहुत जरूरी और निडर होकर बेबाक होकर कर रहे हैं।
बस आप सिर्फ इस पूरे पॉडकास्ट में आपने एक चीज़ बोली, वहाँ पर मैं सर अपना एक जाजू के नाते मेरा कर्तव्य नहीं, बनता ठीक है, है और एक बिल्कुल, पॉडकास्ट को मैं अपना ओपिनियन रखूँ। जरूरी नहीं कि हम अग्री करें, जरूरी नहीं कि हम अग्री करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विद दिस गाइस, ये है रोहित जी न्यूज़ टैंक, इनका ट्विटर चैनल है, जो लोग ट्विटर पे फॉलो करें। बाकी और कैसे आपसे जुड़ सकते हैं रोहित जी लोग? आप ट्विटर पे आइए, फेसबुक पे आइए, मेरा मोबाइल नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, +91 चूँकि इंडिया कोड है 9452221719। आप कभी भी किसी भी समय फ़ोन मैसेज कर सकते हैं आप, और हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत से फ़ोन मैसेज आते हैं, कभी मैं किसी को मैं बोलता मेरा रखो यार, तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी आपको नहीं। पता है कितने सारे Anytime। फोन आ सकते हैं इस नंबर के बाद? नहीं, बट मैं चाहूंगा, कोई नहीं, बिल्कुल। देखिए सर, अगर इस देखिए, पॉडकास्ट के अगर आप माध्यम कुछ कर रहे हैं तो करिए, लगे कि हाँ कर रहे हैं आप, सर ठीक है 10 ना? बिल्कुल सर, मतलब 10 दो लोगों की चेहरा अगर नहीं आप रखना चाहिए। नहीं सर अग्रीड सर, 10 लोगों की अगर आपने ज़िंदगी बदल दी, तो मैं तो सर 2 लोगों का क्रेडिट तो मैं भी भगवान से मांगूंगा कि भैया इस पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ी कृपा मेरे पे बना दे। और सर मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके हर ओपिनियन का, और मैं कहूँगा कि जैसे जब भी कोई चीज़ हो, मैं पत्रकारिता की एक चीज़ ये भी समझ गया कि दोनों तरफ देखना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक मैंने एक चीज़ हुई, डीडीसीपी की नोटिस निकाला और मैंने पत्रकारिता का वो नहीं बोला, गुस्से में आके एक वीडियो बना दिया। तो उस नहीं, कॉलेज ने भी धैर्य जरूरी है, हाँ जी, धैर्य जरूरी है, तो धैर्य नहीं था, जरूरी है। गुस्से में आके बना दिया। और वो कॉलेज वाले कह रहे ठीक है मेरा ही बनाओ, क्योंकि तुम उनका बनाए तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। मैंने बोला यार ये तो कलेश मच गया जिंदगी में। मैंने बोला रुक जाओ, हटा रहे हैं, बट वो बच्चे सारे जोड़ लिया अपने साथ मैंने, जिनका गलत हो सकता था। तो सर मैं पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, आई एम अ बिजनेस मैन आउट हेयर, जो कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ है और कुछ बड़ा करना चाहता है। बट मुझे इतना पता है कि आप लोगों की कामयाबी में मेरी कामयाबी छुपी है। जय हिंद, जय भारत, जय माता, और ये मेरा स्वार्थ है। विद दिस रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए इस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत, जय नाविक। जय नाविक।